बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 आज हमने एक्सरसाइज 5 करनी है। एक्सरसाइज 5 करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएँ ईजी तरीके से। चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर, के नंबर्स को कंपेयर करना, उनका मवाजना करना और उनको तरतीब में देना। यहाँ पे देखें, इन अ क्रिकेट मैच डिफरेंट प्लेयर्स स्कोर डिफरेंट रन्स एज शोन, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर। अब यहाँ पे देखें कि क्रिकेट मैच है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो रन्स बनाए हैं, इसमें से आपने बताना है कि सबसे ज्यादा जो रन्स है वो किसके हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनके रन्स भी साथ साथ बताए हुए हैं। कितनी विकेट्स हैं, 8 ओवर्स 50 और टोटल जो है वो 520 है। ऑन अ नंबर लाइन देखिए यहाँ पे हमारे पास है, नंबर लाइन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर्स तो ये हमारे बढ़ रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। नंबर्स क्या हो रहे होते हैं, हमारे इंक्रीज हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। ईच नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट। तो हमारे पास क्या है कि ईच नंबर, हर नंबर जो है वो अपने से पिछले नंबर जो है उससे क्या है वो भरा है। जैसे यहाँ पे 20 से भरा क्या है 30, अब 30 से भरा 40, इस तरह आगे आगे नंबर बढ़ते जाते हैं तो वो अपने से पिछले नंबर से क्या होते हैं, भरे होते जाते हैं। इट इज ईजी टू नो विच नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि नंबर जो है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। अकॉर्डिंग टू अबव नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के मुताबिक यहाँ से देखें, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट 100 है। द हाईएस्ट स्कोर क्या है, 100 है। और सबसे कम मतलब जो लोएस्ट स्कोर है वो क्या है, 30 है। क्योंकि यहाँ पे देखें 30 तक ही स्कोर थे हमारे पास। यहाँ देखें 40, 60, फिर 30 है, 50, 70, 90, 80, 100, ये स्कोर थे। इनको सबको क्या किया, नंबर लाइन्स में लिखा है, इंक्रीज होते जा रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे देखें 100 जो है वो हमारा क्या है, हाईएस्ट स्कोर है, और 30 जो है वो हमारा लोएस्ट स्कोर है। इस तरीके से हमें आसानी से मालूम हो गया है। अब यहाँ पे देखिए की फैक्ट, यूज दिस सिंबल विल कंपेयरिंग नंबर्स। हम जब किसी नंबर्स का, दो नंबरों का जब मवाजना करते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये वाले सिंबल जो है वो यूज करते हैं। जैसे ये वाला जो सिंबल है ये हमारे पास होता है इक्वल का। ये कौन सा सिंबल है, इक्वल का। मतलब अगर दोनों नंबर हमारे पास बराबर आएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा इक्वल नंबर है। और अगर यहाँ पे देखें ये वाला साइन जो है ये हमारा कौन सा होता है, ग्रेटर देन का। और ये साइन हमारा होता है लेस देन का। ये ग्रेटर देन और ये लेस देन। इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारा लेफ्ट राइट हैंड है, यहाँ पे देखें ये साइन बना है, यहाँ पे देखें ये साइन जो हमारा बना है, तो ये हमारा होगा ग्रेटर देन। जो हमारा राइट हैंड है इसका जो साइन ऐसे है ये हमारा होगा ग्रेटर देन। इस तरह हमारे लेफ्ट हैंड पे जो साइन बनता है वो हमारा होगा लेस देन। अब यहाँ पे देखें 100 जो है वो ग्रेटर देन है 80 से। 100 इज ग्रेटर देन 80। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी, और सेंटर में साइन कौन सा, इक्वल का। मतलब दोनों नंबर हमारे पास क्या है, इक्वल है। और इस तरह यहाँ पे भी ग्रेटर देन, मतलब 80 जो है वो ग्रेटर देन है 30 से। और यहाँ पे देखिए 30 जो है वो स्मॉलेस्ट है या लेस देन है 40 से। 30 इज लेस देन 40 से। अब यहाँ पे देखिए आई हैव 2 कार्स विच कॉस्ट मोर। अब यहाँ पे देखें इसके पास 2 कार्स हैं, तो वो क्या पूछ रही है कि कौन सी कार है जिसकी कीमत ज्यादा है। ये हमारे पास है 350 की और ये है 245 की। चलिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं और समझते हैं कौन सी इसमें ग्रेटर देन है। यहाँ पे देखें सबसे पहले नंबर्स को प्लेस वैल्यूज में लिख लेंगे, इससे हमें इजीली पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने 100 को देखना है कि 100 में हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 100 में यहाँ पे देखें ये 200 था और ये 300 है, तो यहीं से हमें मालूम हो गया कि 300 जो वो भरा है, तो 350 जो है वो ग्रेटर देन है 245 से। इस तरह कंपैरिजन अगर करें 557 का 582 से, इसको भी सबसे पहले इन दोनों नंबरों को प्लेस वैल्यूज में लिखेंगे। प्लेस वैल्यूज में लिखने के बाद पहले 100 देखेंगे। 100 में देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इक्वल है दोनों। तो फिर हम टेंस में देखेंगे। टेंस में हमारे पास यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 8 है। यहीं से हमें पता चल गया कि 582 जो है वो ग्रेटर देन है 567 से। और इसमें हम ऐसे साइन बना देंगे जैसे ग्रेटर देन का साइन होता है। 582 ग्रेटर देन 567 से।
अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसी तरह इन दोनों नंबरों को भी अगर कंपेयर करें, मतलब इनका भी मवाजना करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे हंड्रेड्स। 100 में ये भी 8 है, ये भी 8 है। टेंस में ये भी 9 है, ये भी 9 है। टू में वंस में ये 2 है और ये 5 है, तो इट्स मीन ये ग्रेटर है। तो ये क्या है, 895 ग्रेटर देन है हमारे पास 892 से। की इफेक्ट देखिए, टू नंबर्स विल बी इक्वल व्हेन द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल देयर डिजिट आर सेम। मतलब सब की सब, मतलब टेंस भी, 100 भी और वंस भी, सारी की सारी जब सेम हो तो मतलब उसका क्या होगा, दोनों नंबर जो वो हमारे पास सेम है, इक्वल हैं। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ऑर्डरिंग नंबर्स, के नंबर को तरतीब देना। हम दो तरीकों से नंबर्स को तरतीब देते हैं, एक असेंडिंग और एक हमारे पास होता है डिसेंडिंग। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, नंबर ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहा जा रहा है कि नंबर्स को स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ अरेंज करना, तरतीब देना, हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि छोटा नंबर है, उससे फिर आगे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं नंबर। यहाँ पे जैसे ये वाला हमारा ब्लॉक्स हमने सेट किए हुए, अरेंज किए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आगे से भर रहे हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। Arrangement of the numbers from the greatest to the smallest is called descending order. The blocks are arranged in descending order. ये जो ब्लॉक्स हैं ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि नंबर्स को ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ अरेंज करना, तरतीब देना। बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ तरतीब देना नंबर्स को, हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे देखें विच पिक्चर रिप्रेजेंट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखें जैसे कि अब हम सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे होते हैं, स्टेयर्स के नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। मतलब हम फर्स्ट स्टेप से आगे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो ये हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस तरह यहाँ पे देखें नंबर्स दिए हुए हैं, उन्होंने क्या किया, इन नंबर्स को क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 10, उसके बाद 25 है, फिर 32 है, फिर 45 है। तो ये देखिए यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं, 10 25 32 45 इज एन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब हुए हैं। इस तरह ये नंबर्स दिए हैं हमें, इनको भी आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे भरा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पे देखें 325, फिर 470, फिर 532। अब यहाँ पे देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहीं से पता चल गया कि हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है, 532, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला। तो इस तरह से इसको तरतीब दे देना ऐसे। अब नीचे भी देखें कुछ ऐसे नंबर्स दिए हैं, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब हम एक्सरसाइज 5 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, यूज सिंबल ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल इन द गिवन बॉक्सेस। अब यहाँ पे हमने ये जो साइन हमें दिए हैं, इन साइंस को हमने इन बॉक्सेस में लिखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है और कौन सा हमारे पास इक्वल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 873 और यहाँ पे 426, तो ये छोटा है, ये हमारा बड़ा है, क्योंकि 100 में ये 8 है और ये 4 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बड़ा नंबर है, तो इसकी तरफ हम साइन लगा देंगे ऐसे, ए ग्रेटर देन है। इसको इजीली करने के लिए क्या है कि जो बड़ा नंबर होगा ना बच्चों, उसकी तरफ आपने ऐसे फेस जो है वो ओपन कर देना है, तो वो हमारा खुद ब खुद ही सेट हो जाते हैं नंबर्स की तरफ। ग्रेटर और लेस देन खुद ब खुद ही सेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 694 है और ये 704 है, तो ये बड़ा नंबर है, तो इसकी तरफ ऐसे 4, तो ये हमारा हो गया, ये स्मॉलेस्ट है इस नंबर से। अब इस तरह यहाँ पे भी देखें 857 है और ये 857 है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन। इस तरह यहाँ पे देखें 973 और यहाँ पे 824 है, ये बड़ा नंबर है, तो इसकी तरफ हम साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें 574 है और यहाँ पे भी 574 है, ये भी हमारा इक्वल है, इक्वल का साइन लगा देंगे। और यहाँ पे देखें 619 है और यहाँ पर 817 है, तो 817 भरा है, तो इसकी तरफ ऐसे फेस खोल देंगे, ये खुद ब खुद ही हमारा लेस देन का साइन आ गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसर्कल द ग्रेटर नंबर। इसमें हमने क्या करना है, जो ग्रेटर नंबर है उस पर हमने सर्कल लगाना है। यहाँ पे देखेंगे 6 है 100 में और ये 5 है, तो मतलब ये क्या हो, ये छोटा नंबर है हमारा और ये बड़ा नंबर है। इस पे हम ऐसे सर्कल लगा देंगे। अब इसमें भी देखें 2 है और ये भी 2 है 100 में, ये भी 4 है 10s में, ये भी 4 है, ये 1s में 8 है और ये 9 है, तो इसमें ये ग्रेटर है 249। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 374 है और ये 347 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इस पे हम सर्कल लगा देंगे क्योंकि हमने ग्रेटर नंबर पर सर्कल लगाना है। यहाँ पे भी देखिए 7 है और ये 6 है। हंड्रेड्स की वैल्यूज को सबसे पहले देखना होता है, फिर हमने देखना होता है 10s की वैल्यू को, फिर हमने 1s की वैल्यू को। 100 की वैल्यू को देखा तो ये 7 है और ये 6 है, तो यहीं से हमें अंदाजा हो गया कि ये बड़ी रकम है हमारे पास, तो इसलिए हम यहाँ पर सर्कल लगा लेंगे 738 पर। अब यहाँ पे देखें 9 है और यहाँ पे भी 9 है। हंड्रेड्स में हमारे पास 9 ही है। 10s में देखें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और 1s में यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 6 है, तो इट्स मीन ये हमारा ग्रेटर नंबर है, तो इस पे हम क्या कर देंगे, सर्कल लगा देंगे। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें 8 है और यहाँ पे भी 8 है। 10s में भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। 1s में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। इट्स मीन ये वाला 877 हमारा ग्रेटर है 875 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये 51। सबसे पहले हम 51 राइट करेंगे, उसके बाद देखेंगे 51 से ग्रेटर थोड़ा सा, ये 61, देन 71 एंड देन 91। ये हमारा हो गया छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम गए हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर यहीं से हमें पता चल गया हमारा क्या है 91, देन 71, 61, फिर लास्ट में 51। बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ गए हम, 91 बड़ा था और लास्ट में हमारे पास छोटा नंबर क्या आया 51। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा वैसे है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स को राइट करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक हम करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास 41। सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे है 41। सबसे पहले हम लिखेंगे 41, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है 52, देन उसके बाद हमारे पास है 67 और देन हमारे पास 73 है और सबसे बड़ा हमारे पास आ जाएगा 85। अब सबसे बड़ा हमारे पास कहा क्या है 85 मतलब डिसेंडिंग में हमने क्या करना है, बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है, तो 85 हमारा बड़ा नंबर है। उसके बाद उससे छोटा हमारे पास है 73, उससे छोटा हमारे पास है 67, उससे छोटा हमारे पास है 52, देन उसके बाद 41। अब इसी में भी देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले हंड्रेड्स में देखेंगे, तो 100 में ये 3 है, ये 4 है, ये भी 3 है, ये भी 5 है, तो हम क्या करेंगे कि 3 वाले जो हैं ये देखेंगे। अब यहाँ पे 10s में देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें ये सबसे छोटा है, तो हम क्या करेंगे 321 सबसे छोटा है ये लिखेंगे। फिर हमारे पास है 346 एंड देन 451 एंड देन हमारे पास क्या आएगा 536। अब 536 सबसे बड़ा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम 536 सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 451, फिर हम लिखेंगे 451 लिख लिया। अब हमारे पास है छोटा नंबर, अब हम बड़े से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास अब है 346, देन हम लिखेंगे 321। अब यहाँ पे भी देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 6 है, ये 2 है, हंड्रेड्स में ये 5 है, ये 100 में 2 है, ये 7 है, तो मतलब ये 2 वाली को देखते हैं, 200 है, ये भी 200 है, तो ये 10s में देखेंगे 7 है और ये 3 है, तो इट्स मीन ये छोटा है, तो 231 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है 278, देन हमारे पास आएगा 543, फिर हमारे पास आएगा 698 एंड लास्ट पे हमारे पास ग्रेटर नंबर आएगा 731। अब 731 सबसे बड़ा नंबर है, इसको यहाँ पे राइट करेंगे 731,
फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास 698, देन 543, फिर हमारे पास 278, फिर हमारे पास आएगा 231। अब इससे हमारा लास्ट क्वेश्चन भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। ये चारों रकमें हमारे 400 वाली हैं, ये 300 वाली हैं, तो इन दोनों को देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों को करके कंपैरिजन, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। ये 300 है, ये भी 300 है, ये भी 3 10 है और ये 4 है, तो इसमें ये छोटा है, तो 335, नेक्स्ट 345, फिर हमारे पास आएगा 700। अब 400 वाले देखेंगे, 400 वाला छोटा कौन सा नंबर है, 400 वाला हमारे पास है 471 वाला छोटा, तो 471, फिर 472, फिर हमारे पास आएगा 476। अब 476 जो है वो सबसे बड़ा है, 476 सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद है 472, फिर हमारे पास आएगा 471, फिर हमारे पास आएगा 345 और लास्ट पे स्मॉलेस्ट नंबर 335। ये इसी तरह से आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 4 क्वेश्चन, मेक 5 नंबर लेस देन 321। क्या करना है हमने कि मेक खुद से नंबर बनाने हैं 321 से लेस देन 5 नंबर एंड राइट देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसको फिर हमने क्या करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में खुद ही राइट करना है। खुद ही मतलब 5 नंबर्स हमने लिखने हैं 321 से लेस देन, और फिर हमने क्या कर लेना उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लेना है। यहाँ पे देखें हम लिख लेते हैं 245, फिर लिख लेंगे हम 274, फिर हमारे पास आएगा 154 एंड 320, फिर हमारे पास 315। तो अब देखिए सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है इसमें से, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 154। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे हम सबसे पहले 154 स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखेंगे, फिर इससे भरा नंबर कौन सा है हमारे पास 245, फिर 274 एंड देन 315 और लास्ट पे हमारा ग्रेटर नंबर 320। अब इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आएगा 320, फिर हमारे पास आएगा 315, फिर हमारे पास आएगा 274, फिर हमारे पास आएगा 245, फिर हमारे पास आएगा 154। अब यहीं पे हमारी एक्सरसाइज जो ये कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ और इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।